अब तक 600 से ज्यादा ट्रेडर्स से बात करने के बाद मुझे एक शॉकिंग चीज पता चला। उनमें से 90% ट्रेडर्स के लॉस करने का कारण था गलत एंट्री। जब मैंने उनके ट्रेड्स को चार्ट में चेक किया तो मुझे पता चला कि जहां वो अपना स्टॉप लॉस रखते हैं उसके जस्ट नीचे स्मार्ट मनी का एक बड़ा ऑर्डर लगा हुआ था। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्मार्ट मनी के पास आपके पूरे डिटेल्स होते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स ने किस प्राइस पॉइंट में कितनी क्वांटिटी ली है, उनका स्टॉप लॉस कहां है, वो कितने पे अपना प्राइस बुक करने वाले हैं। और ये सारे डिटेल्स उन्हें सेल करते हैं कुछ ब्रोकर्स। और यही वजह है कि मार्केट नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और वापस से ऊपर चला जाता है। और आपके स्टॉप लॉस हिट होने से आपको सिर्फ एक ही चीज बचा सकता है और वो है ऑर्डर ब्लॉक। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके पता कर सकते हैं कि किसी स्टॉक में स्मार्ट मनी का ऑर्डर कहां पे लगा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक वैसे एरियाज को कहा जाता है जहां पे बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस का बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है। जनरली ये ऑर्डर ब्लॉक रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस के बिल्कुल नीचे मिलेगा। देखिए, स्मार्ट मनी कभी भी बाय करती है तो वो हमारी तरह मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर नहीं लगाती, क्योंकि अगर वो किसी एक प्राइस पर मान लीजिए 100 रुपए में ऑर्डर लगाती है तो वहां पे उन्हें उतने सेलर्स मिलेंगे ही नहीं। इसीलिए वो अपने ऑर्डर्स प्राइस बैंड में लगाती है। जैसे 100 रुपए से 105 रुपए का एक प्राइस बैंड हुआ, 105 रुपए से 110 रुपए का एक प्राइस बैंड हुआ, इस तरह के प्राइस बैंड्स में लगाती है। और यही वजह है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपको हर एक चीज एक जोन या बैंड में दिखेगी। फिर चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक हो या डिमांड एंड सप्लाई जोन हो या इंबैलेंस हो या कुछ भी, हर चीज आपको एक बैंड में नजर आता है। मैं आपको सिर्फ टेक्निकल्स नहीं बल्कि हर एक इवेंट के पीछे पूरी साइकोलॉजी बताता चलूंगा। जब कभी भी हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं तो उससे हमारा मतलब होता है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, यानी वो ऑर्डर ब्लॉक जहां पे वाकई स्मार्ट मनी का पैसा लगा हुआ है। याद रखिए, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए उसमें ये 4 चीज होना जरूरी है: ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, इम्बैलेंस और नॉन मिटिगेशन। अगर आपको ये चारों चीजें पता है तभी आप एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और अगर आपको इन चारों में से कोई एक चीज या फिर चारों ही नहीं पता तो आप हमारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो में भी इन चीजों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो अब हम देखते हैं कि हम चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। यहां पे स्टॉक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके नीचे आ रहा था, लेकिन इस बार यह स्टॉक इस लो को नहीं तोड़ पाया और इसके जस्ट बाद इसने यहां पे एक ब्रेकआउट दिया। तो हमारा पहला कंडीशन फुलफिल हो गया कि यहां पे हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या ब्रेकआउट देखने को मिला है। याद रखिएगा कि जब तक एक स्टॉक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता है आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं खोजना है। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया उसके बाद हमें ऑर्डर ब्लॉक खोजना शुरू करना है। यहां पे हमें देखना है कि किस कैंडल ने यहां पे डॉट लो लगाया है। तो ये वो कैंडल है जिसने डॉट लो लगाया है, तो हम इसके हाई और लो दोनों को मार्क कर लेंगे। अब यहां पे हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना, क्योंकि सारा काम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही शुरू होगा। देखिए, यहां पे जो सेलिंग मूव चलता हुआ है उसका लो देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी रिटेलर ने तो स्टॉक को यहां से घुमाया नहीं होगा, ये किसी ना किसी स्मार्ट मनी का काम है। तो अगर स्मार्ट मनी है तो यहां पे लिक्विडिटी यानी कि पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा होगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी टिक हो गया कि इसमें लिक्विडिटी अच्छा है। देखिए, हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ऑर्डर ब्लॉक इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब स्मार्ट मनी अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करने के लिए स्टॉक्स को नीचे लाएगा तब हम भी एग्जैक्टली उसी टाइम एंट्री करेंगे। और इस एंट्री स्टाइल के 2 सबसे बड़े फायदे हैं। सबसे पहला है कि हमारा टारगेट बहुत बड़ा होगा और दूसरा, हमारा स्टॉप लॉस लगने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। अभी मैं आपको इसी चार्ट में बताऊंगा कि बाकी ट्रेडर्स कहां एंट्री लेते हैं और हमें कहां एंट्री लेना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग अभी स्टॉक मार्केट में लॉस में हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं यूनिवेस्ट ऐप के बारे में, जो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यूनिवेस्ट ऐप में आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉल मिलती है फॉर इक्विटी, एफएनओ एंड कमोडिटीज। ये ऐप सिर्फ आपको रिकमेंडेशंस नहीं देता, बल्कि कब खरीदना है, कब बेचना है, कितने टारगेट के लिए खरीदना है, ये सब आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप में मिलता है। और अगर आप इस ऐप के साथ अपना पोर्टफोलियो लिंक करते हैं तो आपको फ्री एआई बेस्ड इनसाइट्स मिलेंगे, जिससे आप अपने बैड इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर सकते हो और अपने गुड इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और इसकी सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि 40 लाख से ज्यादा लोग यूनिवेस्ट ऐप को ट्रस्ट करते हैं, जो उनको बनाता है इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म। उन्हें इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का भी अवार्ड मिला है। और अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह सिर्फ 183 रुपीज पर मंथ से शुरू है, जो सच में बहुत सस्ता है।
और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 3 फ्री रिकमेंडेशंस मिलेंगे। इसके अलावा आपको इनके सब्सक्रिप्शन पर 80% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से डाउनलोड करो और अपने ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। इसके बाद हमें इम्बैलेंस चेक करना है। देखिए, इम्बैलेंस चेक करने के लिए आपको किसी भी 3 कैंडल्स को लेना है और देखना है कि क्या उसके फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में कोई गैप नजर आ रहा है। जैसे यहां देखिए, यहां एक गैप नजर आ रहा है और इस गैप को हम कहते हैं इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप। यह गैप हमें बताता है कि इस एरिया में स्मार्ट मनी के कुछ ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग हैं। फिर से सुनिए इस बात को, इम्बैलेंस का यह गैप हमें बताता है कि इस एरिया में स्मार्ट मनी के कुछ ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग हैं और अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करने के लिए वो स्टॉक को फिर से इस रेंज में लाएंगे। और जब स्टॉक दोबारा इस जोन में आता है और स्मार्ट मनी के सारे ऑर्डर्स फुलफिल हो जाते हैं, तब आप देखिएगा कि यहां से हमें एक बहुत ही शार्प अप मूव देखने को मिलेगा और आपको भी इसी वक्त एंट्री लेना है। यहां पे आप देख सकते हैं कि इन 2 कैंडल्स के बीच में एक इंबैलेंस क्रिएट हो गया है, तो यहां पे हमारी तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब हमें देखना है कि क्या यह इंबैलेंस मिटिगेट तो नहीं हो गया, यानी कोई कैंडल एक विक वगैरह बनाकर या किसी भी तरीके से इस जोन को टच तो नहीं कर रही है। क्योंकि अगर टच कर रही है तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी का ऑर्डर यहीं पे फुलफिल हो गया है और अब यह स्टॉक दोबारा नीचे नहीं आएगा और आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि यहां पे जब सारा ऑर्डर्स फुलफिल हो गया है तो स्टॉक फिर नीचे क्यों आएगा। तो अगर मैं यहां से एक विक खींच दूं तो यह हो गया मिटिगेशन। इसका मतलब है कि स्टॉक इस इंबैलेंस जोन में आकर अपने बचे हुए ऑर्डर्स फुलफिल कर लिया है। तो हमेशा याद रखना कि यह जोन मिटिगेटेड नहीं होना चाहिए। तो अब हमारे यहां पे चारों कंडीशंस फुलफिल हो गए और यह बन गया हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। मैं फिर से बता दूं कि पहले हमने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म किया, उसके बाद ही ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना शुरू किया और ब्रेकआउट होने की वजह से हमें यह भी समझ आ गया कि यहां पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। इसके बाद हमने डाउन साइड मूव के लोएस्ट कैंडल को मार्क किया और उसी कैंडल के हाई को मार्क किया ताकि यह हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन सके। उसके बाद तीसरी कंडीशन थी इंबैलेंस और चौथा कंडीशन था कि यह इंबैलेंस मिटिगेटेड नहीं होना चाहिए। अब हमें कंफर्म हो गया कि यहां पे स्मार्ट मनी का कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह गया है और स्टॉक फिर से इस जोन में आएगा ताकि अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को फुलफिल कर सके और उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए स्टॉक फिर से इस जोन में आएगा। तो अब देखिए कैसे स्मार्ट मनी इस स्टॉक को वापस इस जोन में लाता है। यह देखिए, स्टॉक एग्जैक्टली इसी एरिया में आया है और जितने भी बाकी ट्रेडर्स हैं वो इस जोन का रिटेस्ट देखकर यहां पे एंट्री करेंगे और स्टॉक उनका एसएल हिट करके फिर से ऊपर चला जाएगा। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक रिटेल ट्रेडर्स के एसएल के जस्ट नीचे रहता है। अब आगे जो एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप इस चार्ट पे आइए। देखिए, इससे पहले कि मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूं, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने की कोशिश कीजिए और बाद में टैली कीजिए कि क्या मैंने जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है और आपने जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है क्या वो सेम है। यहां पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते हुए नीचे आ रहा था और यहां से एक रिवर्सल आया है। यहां पे आप देख रहे हैं इस बड़े कैंडल में यहां से एक रिवर्सल आया है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इस कैंडल में कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ब्रेकआउट कहां पे हुआ है? इस कैंडल में। तो अब हमें इस डाउन ट्रेंड का सबसे लोएस्ट कैंडल को लेना है। तो हमारे पास लोएस्ट ये कैंडल निकल कर आ रहा है जिसने सबसे बड़ा लो लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप 2, हम इस कैंडल का लो और हाई मार्क कर लेंगे। ये हमारा एक प्रोविजनल ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। अभी हमें देखना है कि मिटिगेशन हुआ या नहीं, इंबैलेंस हुआ या नहीं। तो इस चीज को देखने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब हमारा तीसरा स्टेप है इंबैलेंस चेक करना। तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे एक गैप नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहां पे इंबैलेंस क्रिएट हुआ है। और क्या ये अगले 1-2 कैंडल में ही मिटिगेट हो गया है? मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा। और इंबैलेंस किस चीज का इंडिकेशन था? कि मार्केट इस पेंडिंग ऑर्डर को फिल करने के लिए फिर से नीचे आएगा और एग्जैक्टली इसी जोन के आसपास आना चाहिए। तो यहां पे अगर हम आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली इसी कैंडल के लो के आसपास आया है और जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल के लो को टच किया तो हम देख सकते हैं कि हमें एक बहुत ही अच्छा अपमूव देखने को मिला है। और अगर आप यहां भी देखें तो यहां पे भी आपको एक इंबैलेंस क्रिएट होता दिख रहा है और इस इंबैलेंस को फिल करने के लिए मार्केट देखिए कैसे नीचे आता है। और जहां ये इंबैलेंस फिल हो गया यानी जहां सारे ऑर्डर्स लग गए, उसके बाद देखिए फिर से एक अपमूव आना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए सीरियस हैं और आपको वाकई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं।